दोस्तों, आपने किसानों की बहुत सी तस्वीरें देखी हैं, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं देश के कुछ ऐसे किसानों की जिनके कारनामे देखकर कृषि वैज्ञानिक भी दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो जाएं। दरअसल इन किसानों के सामने तो उन कृषि वैज्ञानिकों के शोध कुछ भी नहीं हैं। उन्हीं में से कुछ ही किसानों को आज हम आपसे मिलवाने जा रहे हैं। पहले हैं वाराणसी के गाँव हंडिया के किसान, जैविक किस्म के उन्नत बीज बनाते हैं जो विपरीत जलवायु में भी अच्छी पैदावार देते हैं। ये पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन फिर भी इनके अनुसंधान देखकर वैज्ञानिक भी हैरत में पड़ जाते हैं। इनका नाम है प्रकाश सिंह रघुवंशी। यह लौकी की देसी प्रजाति है और सिलेक्शन किया हुआ बीज है। तो इसका बीज मैं बना करके बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली के आसपास, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आदि आदि जगह जाकर के किसानों को बीज दिया हूँ। एक बीज से 50 से 100 फल आ रहे हैं इसके पौधे में, और फल लगने के महीनों तक यह मुलायम बनी रहती है। सामान्य प्रजाति 1 फीट 2 फीट की होती है, और फसल तैयार होने के बाद अगर समय से नहीं तोड़ेंगे तो उस कड़ा हो जाता है, बीज कड़ा हो जाता है। और इसमें ये खासियत है कि महीनों मुलायम रहती है। सचिन काले, जिन्होंने खेती को व्यापार में बदल कर रख दिया, साथ ही सूबे के किसानों को भी संगठित कर नई मिसाल कायम की। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सचिन काले का पैतृक गांव है। हाजी कलीम उल्लाह खान जी, इन्होंने एक ही पेड़ पर 300 वैरायटी के आम लगाकर वैज्ञानिकों को भी अचंभे में डाल दिया। सन 1919 में 1300 किस्म का आम मलिहाबाद में था। अब उत्तर प्रदेश में पूरे घटकर 700 के आसपास ही ढूंढे मिलता है। एक ही पेड़ में तमाम दुनिया के आमों को इकट्ठा करके आसानी के साथ में उन्हें पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है कि कौन सा फूल में कितनी ताकत है, कितना नाजुक है। लखीमपुर खीरी के करणजीत सिंह तो आप जानते ही है ना। इन्होंने 31 फीट से भी ज्यादा की लंबाई का गन्ना उगाकर किसानी की एक अलग मिसाल कायम की। वर्ल्ड का सेकंड रिकॉर्ड मैंने प्रोड्यूस किया था शुगर केन का, 31 फीट ऊंचा गन्ना। दुनिया का पहले नंबर का रिकॉर्ड 32 फीट का है, वो ब्राजील के नाम पे है। अब मैं रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी में हूँ। फिर से मैंने प्रोड्यूस किया, फिर से तैयार किया गन्ना। आने वाले टाइम में उसे 32 फीट से ऊपर लेके जाना है। बलवान सिंह, इन्होंने ऐसी प्याज तैयार की है जो इन्हीं के नाम पर फिट बैठती है। यानी इन्होंने इस प्याज का नाम बलवान रखा है क्योंकि ये प्याज 6 महीने तक आप साधारण वातावरण में रखेंगे तब भी खराब नहीं होगी। कुशल पाल सिरोही, हरियाणा के किसान जो गुलाब की खेती करते हैं, इन्हें अभी तक कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। मुझको 2000 के अंदर पहला चौधरी चरण सिंह श्रोमणी किसान पुरस्कार प्राप्त हुआ था, और उसके 1 साल के बाद मुझे बेस्ट फार्मर ऑफ द इंडिया बाबू जगजीवन राम किसान पुरस्कार मिला। तभी इसी दौरान मुझे प्राइस कमीशन का मेंबर बनाया गया, और जब प्राइस कमीशन का मेंबर बनाया गया तो मुझको एक बार दिल्ली जाने का मौका मिला। वहाँ कमीशन की मीटिंग में मैं था, तो उस वक्त मेरे सामने एक सवाल आया था कि हम हरियाणा और पंजाब से गेहूं की और धान की फसल को कम करना चाहते हैं, उसके लिए हम दूसरी क्या फसल पैदा करें। तो ये हमने सोच लिया था कि ऐसा समय आ सकता है कि गेहूं की पैदावार हमें कम करनी पड़ेगी, तो हम उसकी जगह दूसरी कौन सी लेंगे। तभी एक बीच में निकल के बात आई कि क्यों ना हम गुलाब की पैदा करें। और गुलाब जबकि एक किसान की फसल नहीं है, हम उसको समझते थे एक माली का काम है, लेकिन हमें बताया गया कि इससे आमदनी बहुत ज्यादा है। तो जिज्ञासा हर किसान की होती है कि पैसा ज्यादा मिले। तो हमें पता लगा इसका नो हाउ कहाँ से मिलेगा। पता लगा ये हिमाचल के अंदर पालमपुर एक जगह है जहाँ भारत सरकार का इंस्टीट्यूशन है ISBT, वहाँ से इसके बारे में पता लगा। जीरो बजट खेती के धुरंधर सुभाष पालेकर का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। एक भी पैसा खर्च किए बिना इन्होंने खेती को मुनाफे के सौदे में बदल दिया और पद्मश्री अवार्ड अपने नाम किया। कोई भी किसान का, युवा किसान मेरी विधि से जीरो बजट खेती में 1 एकड़ में 12 लाख रुपए कमाएगा। 1 साल में 1 एकड़ में जब 12 लाख रुपए कमाएगा बागवानी में, तो 1 लाख रुपए सैलरी, एक तनख्वाह 1 महीने का होगा। अरे कलेक्टर का पगार सैलरी इतना नहीं है।
भारत भूषण त्यागी, इन्होंने मल्टी क्रॉपिंग कर ऑर्गेनिक खेती को नए अंदाज में बुना। इस सतह पर मैं विविधता में फसलों की प्रणाली को देखने लगा। धरती अनेक चीज पैदा करती है, मैं एक चीज क्यों पैदा कर रहा हूँ? धरती घास पैदा करती है, मैं घास मारने को क्यों लगाऊं? धरती कीड़े मकोड़े पैदा करती है, हम उनके नाश में क्यों लगे हैं? धरती मौसम से पैदा करती है, मैं बिना मौसम पैदा क्यों करता हूँ? इन चीज़ों से मेरे मन को झकझोर दिया और मैंने प्रकृति की व्यवस्था को देखना शुरू किया। उसी के आधार पर अपनी खेती को तय कर लिया। आज मैं अपने खेत में एक ही जगह से विविधता में सजी हुई फसलों को 9 से लेकर 12 फसलों को निकालता हूँ। इसमें प्रति एकड़ उत्पादन की मात्रा 400 कुंटल से ऊपर चली जाती है, जिसमें गन्ना भी है। कई बार तो 600 कुंटल चली जाती है। शोभा रानी एक प्रेरणा है ऐसे किसानों के लिए जिन्हें हर काम दूसरी दुनिया का लगता है। ऐसा नहीं है कि पढ़ लिख के ही काम किया जा सकता है, कम पढ़ के भी अच्छा काम कर सकते हैं, हम नाम भी कमा सकते हैं। मैं कर रही हूँ, मैं भी तो एक औरत हूँ और मेरा टीवी पे भी आता है नाम, एक साहसी महिला, तो ये सुन के अच्छा लगता है मुझे। दिलीप सिंह, जिनके पास ना तो खेती योग्य जमीन थी, जिन्होंने अपनी छोटी सी भूमि पर खेती करना शुरू किया था जो बंजर हुआ करती थी। इन्होंने अपनी मिट्टी को सिर्फ उपजाऊ ही नहीं बनाया, बल्कि इनका नाम खेती किसानी में बड़े सम्मान से लिया जाता है। किसान जो है मोबाइल फोन के माध्यम से या हमारे प्लॉट पे आकर बहुत तरह का जो है वहाँ सीख लेते हैं। हमारे जिला ही नहीं, हमारे पूरे राज्य के किसान आते हैं। ऐसे और भी कुछ नाम हैं, चलिए एक नजर डाल लेते हैं इन सब पर। बेचारा, लाचार, आत्महत्याएं जो इतने अवगुण पैदा हुए हैं किसान समाज में, वो सब हट जाएंगे और किसान वापस उसमें अन्नदाता की जो उसकी पहचान है पुरानी, वो वापस आ जाएगी। थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है, वापस सोने की चिड़िया बन जाएगा देश। जैविक खेती उसका बहुत बड़ा माध्यम। 1 हेक्टेयर जमीन में 22 टन से भी ज्यादा चावल की पैदावार कर बिहार के एक युवा किसान ने दुनिया भर के कृषि वैज्ञानिकों को हैरानी में डाल दिया है। और इस किसान का नाम है सुमंत कुमार, जो नालंदा के दरवेशपुर गांव के रहने वाले हैं, जिन्होंने 1 हेक्टेयर भूमि में 22 टन से भी ज्यादा चावल उगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले ये रिकॉर्ड फादर ऑफ राइस के नाम से जाने जाने वाले चीन के कृषि वैज्ञानिक युवान लोंगपिंग के नाम पर था, जिन्होंने 1 हेक्टेयर भूमि से 19.4 टन का उत्पादन किया था। सलाम है ऐसे किसानों को जो सिर्फ किसान नहीं बल्कि कृषि वैज्ञानिक हैं।